वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 जो है हम लोगों का हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे नाजिज्म एंड दी राइज ऑफ हिटलर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था राइज ऑफ हिटलर पावर, कुछ ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हिटलर पावर में कैसे आता है, हिटलर राइज टू पावर। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिटलर जैसे कि इकोनॉमिक वगैरह में हिटलर कैसे क्या अपना योगदान देता है, उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिछले वाला सारा समझ में आ गया होगा हिटलर राइज टू पावर में, क्योंकि देखो कल हम लोगों ने करा था नाजी का कैसा पार्टी है, कैसा सिंबल है, उन सभी को हम लोगों ने करा था। आज हम लोग करते हैं दी डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग देखेंगे कि हिटलर ने कैसे क्या किया था डेमोक्रेटिक को लेके, उनका क्या क्या स्वभाव था डेमोक्रेटिक में, उसने कैसा कैसा योगदान दिया, उन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑन 13 जनवरी 1933, 30 जनवरी में 1933 में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट हैंडबर्ग ऑफर्ड द चैलेंजरशिप द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर टू हिटलर। अब देखो 1930 में क्या हुआ, 30 जनवरी 1933 में क्या हो गया था, प्रेसिडेंट जो है, कहाँ के प्रेसिडेंट, जर्मनी के सेकेंड प्रेसिडेंट थे वो। एक्चुअली यहाँ पे सेकेंड नहीं लिखा हुआ है, बुक में नहीं है, आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि वो सेकेंड प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट या नहीं थे। अगर आप लोग लिख लोगे तो और अच्छी बात है। सेकेंड प्रेसिडेंट जिसका नाम था हैंडबर्ग, उन्होंने क्या किया, चैलेंजरशिप किसे दे दिए, अपना हिटलर को उसने दे दिया। बाय नाउ द नाजी हैड मैनेज टू रियली कंजर्वेशन देयर कॉजेज। अब देखो चैलेंजरशिप लेने के बाद पूरा जर्मनी अब नाजी के कंट्रोल में है, क्योंकि चैलेंजरशिप जैसे हम लोग मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री अगर वो अपना बाहर किसी और को दे दे, मानो एक दिन के लिए ही दे दिया, तो एक दिन के लिए सारा चीज़ वही करेगा जो उसे सही लगेगा, जो उसे गलत लगेगा, जैसे जो करना है एक दिन के लिए वही करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है हमारा, वो क्या किया, हिंदबर्गर उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, हिटलर को दे दिया चैलेंजरशिप। अब हिटलर क्या करेगा, जर्मनी पे पूरा राज करेगा। हैविंग acquired power, Hitler set out the struggle of democratic rule। फिर अब उसने अपना डेमोक्रेटिक रूल शुरू कर दिया। A mysterious fire that broke out the Germany parliament built in February facilitated his move on fire degree of 28 फरवरी 1933। फिर क्या हुआ, अब देखिए होना क्या था, वहाँ पे फिर एक जगह आग लग गया पार्लियामेंट में। कब आग लगा, 28 फरवरी 1933 को। इंडिफेंटली सस्पेंडेड सिविक्स राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ। आग वाग लगने के बाद क्या होता है, सब उसके हिटलर ने अपने उसमें कुछ योगदान दे दिया, कुछ ऐसा वैसा बोल दिया। फिर आग जब लगा, फिर हिटलर अपना एक सभा बुला लिया, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा देने का वो कर दिया कि सब आदमी को सब कुछ बोलने का अधिकार है। प्रेस एंड असेंबली दैट हैड गारंटेड बाय द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जितने भी मतलब कि असेंबली वगैरह है वो सब को गारंटी कौन लेता है, वेमार रिपब्लिक, जिसे वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। देन ही रिटर्न्ड ऑन his archives the communist most of whom were immediately packed off to newly established concentration camp। अब देखो concentration camp में क्या होता है, वो वहाँ से मतलब कि जैसे जो होता है वहाँ पे आग वगैरह लगता है, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब मिल जाता है। फिर दी रिस्पिरेशन ऑफ कम्युनिस्ट एंड सर्विस्ट। अब देखो कम्युनिस्ट का जो है
एक कम्युनिस्ट है, ठीक। कम्युनिस्ट मीन्स जो लोअर कास्ट सबके हो गए वो सब है। आउट ऑफ स्टूडेंट्स इन 6,888 अरेस्ट फायर ऑफ डिसॉल्फर। अब उसके पे कितना मतलब फाइल है, अरेस्टेड फाइल है 6,808। स्मॉल सिटी ऑफ हाफ अ मिलियन पॉपुलेशन 1,440। अब उस सिटी का आधा पॉपुलेशन कितना है, हाफ पॉपुलेशन है 1,440। वेयर दोज द कम्युनिस्ट अलोन, वहाँ पे जो जर्मन की जो मतलब कि लेबर पार्टी था वो सब रहते थे। दे वर however only one among 52 type of peasantry persecuted by Nazi across the community। फिर क्या हुआ, उन लोगों के पास 52 ऐसा कुछ था जिसमें क्या था, जो नाजी के द्वारा दिया गया था। On 3rd March 1933 the famous enabling act was passed। अब देखो 3 मार्च 1933 को क्या हुआ, एक एक्ट पास किया गया, फेमस एक्ट पास किया गया। वो एक्ट क्या था, दिस एक्ट स्टेब्लिश डायरेक्टरशिप ऑफ जर्मनी। इसमें डायरेक्टरशिप ऑफ जर्मनी, डायरेक्टरशिप के बारे में ये एक्ट पास किया गया। इट gave हिटलर ऑल पावर टू सिडिलाइंस पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिग्री। इससे क्या होता है कि हिटलर को सारा चीज़ का पावर मिल गया, उसे जैसे पार्लियामेंट पे रूल करना है, जैसे चलाना है वो ऐसे चलाए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड्स यूनियन वर बैंडेड एक्सपेक्ट ऑफ नाजी पार्टी एंड इस एफिलिएट्स। फिर क्या हुआ, उसमें से कुछ जो थे वो नाजी पार्टी के एकदम क्या थे, साथ थे, नाजी पार्टी के वो लोग बिल्कुल सहयोगी थे। अब देखते हैं नाजी पार्टी के वो लोग क्या थे, एफिलिस्ट थे। दी स्टेट स्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल दी ओवर इकोनॉमिक मीडिया एंड जुडिशरी। फिर क्या हुआ, वो जो स्टेट था उसके पूरा मतलब मीडिया वगैरह सब पे उसने क्या किया, जुडिशरी वगैरह सब पे हिटलर ने अपना राज कर लिया, मतलब सबको अपने साथ कर लिया, अपनी पार्टी में कर लिया। देन थोड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर social surveillance and security force were created to control our other society in way the Nazi wanted। फिर क्या हुआ, नाजी जो चाहता था वैसे वैसे उसने क्या किया, सिक्योरिटी वगैरह लगा दिया। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एक्साइटिंग रेगुलर पॉलिसीज इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द SA और द स्टॉर्म ट्रॉपर्स। SA का जो है वो स्टॉर्म ट्रॉपर्स, दिस इंक्लूड गेस्टोफा सेक्रेट पुलिस। इन सभी में जो उसने काम के लिए लगाया था उसमें गेस्टोफा सेक्रेट पुलिस वगैरह भी था। दी SS दी प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस वगैरह भी था। क्रिमिनल पुलिस नाजी जो लगाया था, सबकी सुरक्षा में क्रिमिनल पुलिस भी था, सिक्योरिटी सर्विस भी था। It was the extra constitutional power of these newly organization force the Nazi state in reputation as the most criminal state। फिर क्या हुआ, वो एकदम क्रिमिनल मतलब वो क्राइम सा जैसा वो क्या हो गया, स्टेट बन गया। पीपल कुड नाउ डिटेन्ड इन गेस्टोफा ट्रायल चैम्बर, राउंडेड अप टू सेंट कंसक्रेशन camp deports at all arrested without any legal protection the police force acquired power within impunity। फिर क्या हुआ, वो जो पुलिस जो लोग थे उन सभी को उसने क्या किया, जितने भी जैसे हिटलर के द्वारा जो लगाए गए थे उसमें जैसे चोर वगैरह जो सब था उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन में ये क्या है, बहुत अच्छा है, मैं इसमें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा रिकॉन्स्ट्रेशन के बारे में। रिकॉन्स्ट्रेशन क्या है क्या नहीं, इस सभी के बारे में अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो
द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा है, और पूरा वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को आगे करके नहीं देखना है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी हूँ, ठीक है। अब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।